हाई अलर्ट पर इजराइल की सेना है। हाई अलर्ट पर है इजराइल की सेना। ईरान और अमेरिका से समझौता संभव नहीं है, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ईरान और यूएस में समझौता नहीं हो सकता संभव। ईरान और अमेरिका के बीच समझौता तभी हो सकता है जब ट्रंप झुक जाए। ईरान पर हमले का विकल्प अभी भी खुला है, चैनल 13 की रिपोर्ट ने दावा किया। वहीं ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी वार्निंग, हमने ईरान पर जोरदार हमला किया, ये ट्रंप ने कहा है। शायद फिर भीषण हमला करना पड़े, ये भी धमकी दे रहे हैं। डील करो नहीं तो बड़ा हमला करेंगे। अमेरिका को लेकर ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने बड़ा बयान दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच नए युद्ध की आशंका, ईरान पर फिर से हमला कर सकता है अमेरिका, कालिबाफ की तरफ से कहा गया है। सीजफायर के दौरान हमने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। और ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है। ईरान की तरफ से सभी रास्ते खुले हैं, पेजेश्कियान ने कहा है। ईरान ने युद्ध को टालने का हर संभव प्रयास किया। ईरान को झुकाने की कोशिश एक भ्रम है, यह भी पेजेश्कियान ने कहा है। कूटनीति में आपसी सम्मान जरूरी है। तो कालिबाफ ने एक तरफ बयान दिया है और यह भी कहा है कि हम पर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे, नए युद्ध की आशंका। और यह भी साफ किया उन्होंने कि ईरान पर हमला यूएस कभी भी कर सकता है। दूसरी तरफ पेजेश्कियान ने कहा है कि आपसी सम्मान जरूरी है कूटनीति में और तभी कोई हल निकल पाएगा। ईरान की तरफ से सारे रास्ते खुले हैं। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से ये बात दोहराई गई है। ईरान के न्यूक्लियर हथियार से इजराइल को खतरा है, अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान। ईरान का न्यूक्लियर हथियार दुनिया के लिए खतरा है, दुनिया के लिए खतरा पैदा नहीं होने देंगे। और ट्रंप ने ईरान और वेनेजुएला में सैन्य एक्शन को लेकर पीठ थपथपाई। पिछली सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, ये ट्रंप ने कहा। 2 साल पहले अमेरिका बेजान हो गया था, अभी यूएस दुनिया के सबसे हॉट देश में, अभी दुनिया में अमेरिका का सम्मान बढ़ा है, ये ट्रंप का बयान। इजराइल अमेरिका को आईआरजीसी की वार्निंग, हमला हुआ तो युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा। आईआरजीसी की तरफ से चेतावनी दी गई है, युद्ध पश्चिमी एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, पश्चिमी एशिया के बाहर आग भड़केगी। ईरान ने अभी पूरी क्षमता नहीं दिखाई है। तो अमेरिका को आईआरजीसी की नई वार्निंग, क्या कहा गया है? हमला हुआ तो युद्ध का दायरा और बढ़ेगा, यह कहा गया है। पश्चिमी एशिया से बाहर भी भड़केगी जंग, युद्ध पश्चिमी एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिकी हमलों का अंजाम दर्दनाक होगा, अमेरिकी कल्पना से भी बड़ा प्रहार किया जाएगा और ईरान ने अभी पूरी ताकत नहीं दिखाई है, यह भी ईरान की तरफ से आईआरजीसी की तरफ से वार्निंग दी गई। वहीं पश्चिमी एशिया में अमेरिकी नेवी का एक्शन, ईरान के खिलाफ यूएस नेवी की नाकेबंदी। यूएस ने ईरान से आने वाले जहाजों को रोका, हॉर्मुज में 89 कमर्शियल जहाजों ने रास्ता बदला। अमेरिकी नेवी ने सैन्य अभियान तेज किया। अमेरिका को ईरानी संसद के स्पीकर ने चेतावनी दी है, ईरान से अमेरिका कभी युद्ध नहीं जीत सकता। कालिबाफ की तरफ से कहा गया, युद्ध का असर गरीब अमेरिकियों पर पड़ेगा, अमेरिका के लोग युद्ध की कीमत चुकाएंगे। अमेरिका कभी युद्ध नहीं जीत सकता। दो बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। यूएस ने ईरान से आने वाले जहाजों को रोका है, नाकाबंदी लगातार जारी है। यूएस को ईरानी संसद के स्पीकर ने दूसरी ओर चेतावनी दी है, अमेरिका कभी युद्ध नहीं जीत सकता, कालिबाफ की तरफ से कहा गया है। तो वहीं कई जहाजों ने अपना रास्ता बदला, रूट बदलना पड़ा। और ईरान युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान की खबर है। अमेरिका के 42 फाइटर जेट्स ड्रोन तबाह हुए हैं। 24 MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान ने नष्ट किया है। 8 लड़ाकू विमान और ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हुए। अमेरिकी थिंक टैंक
कांग्रेसनल रिसर्च की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। उस रिपोर्ट के हवाले से यह दावा ईरान भी कर रहा है। और अब आपको बताते हैं ईरान युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान कैसे हो रहा है। दरअसल जंग में अमेरिका के 42 फाइटर जेट्स तबाह हो गए हैं। इतना ही नहीं, 24 MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान ने नष्ट किया है, इसलिए ईरान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। 8 लड़ाकू विमान और ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त। जेट तबाह होने से $2.6 बिलियन का नुकसान भी हो रहा है। लेकिन कौन कौन से विमान और ड्रोन तबाह हुए हैं, कितना नुकसान, अब ये भी आपको बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन देखिए, 24 MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह, इसके अलावा 4 F-15E स्ट्राइक ईगल्स, KC-135 हवाई टैंकर, स्पेशल ऑपरेशंस विमान, एक A-10 थंडरबोल्ट सेकंड और एक MQ-4C ट्राइटन भी। इसके अलावा विमान कौन से क्षतिग्रस्त हुए हैं ये भी आपके सामने है। 5 KC-135 हवाई टैंकर इसमें शामिल है, F-35A लाइटनिंग सेकंड, E-3 सेंट्री अवैक्स की बात हो या फिर एक HH-60W जॉली ग्रेन सेकंड हेलीकॉप्टर की बात हो, ये भी इस दौरान तबाह नष्ट हुआ। और इस बीच पुतिन ने अमेरिका की परमाणु नीति की आलोचना की है। जिनपिंग ने भी ट्रंप की परमाणु नीति की निंदा की है। पुतिन ने कहा, पूर्ण युद्ध विराम बेहद जरूरी है, बातचीत को जारी रखना जरूरी है, ये जिनपिंग ने कहा है। और इधर दक्षिण लेबनान पर इजरायल का हवाई हमला, हिजबुल्लाह के पोस्ट पर जबरदस्त बमबारी, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को उड़ाया, हिजबुल्लाह के सर्विलांस सिस्टम को तबाह किया। इजरायली हमले में कई हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौत हो गई। इधर लेबनान के कई शहरों पर इजरायल डिफेंस फोर्स के हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार अटैक किया गया। हमले में हिजबुल्लाह का वेपन डिपो तबाह हो गया है। खियाम में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह। इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी हैं। और हरौज में हिजबुल्लाह के रॉकेट सेंटर पर अटैक हुआ है। रिहायशी इलाके में मौजूद रॉकेट लॉन्चर्स तबाह हुए हैं। हमले में कई हिजबुल्लाह लड़ाके घायल हुए हैं। तीन तस्वीरें, तीन खबरें आपके सामने। हिजबुल्लाह के पोस्ट पर जबरदस्त बमबारी, हथियार डिपो को उड़ाया, हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया, वेपन डिपो को निशाना बनाया गया, रॉकेट लॉन्चर्स भी तबाह किए गए हिजबुल्लाह के। चीन और रूस पर मार्क रूटे ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान यूक्रेन युद्ध में चीन ने रूस की मदद की, ये रूटे की तरफ से कहा गया। चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान एक साथ हैं और जंग में मदद मिली है रूस और चीन की तरफ से। ईरान को यह भी कहा गया है। यूक्रेन युद्ध में चीन ने रूस की मदद की, यह भी बयान दिया गया है। क्यूबा पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है अमेरिका। क्यूबा को लेकर सैन्य कार्रवाई के संकेत, अमेरिका ने सैन्य तैयारी शुरू की। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर सैन्य तैयारी, अमेरिकी मीडिया CBS के हवाले से खबर। व्हाइट हाउस ने दुश्मनों की लिस्ट जारी की है। पोस्ट में खामनेई, मादुरो की तस्वीरें देखी गई हैं। पोस्ट में क्यूबा के पूर्व नेता राउल कास्त्रो की भी तस्वीर शामिल है। तस्वीरों के साथ लिखा है, अमेरिका के दुश्मन खत्म। ISIS के डेप्यूटी चीफ अबू बिलाल अल मिनूकी की तस्वीर है, जो कुछ दिन पहले नाइजीरिया में मारा गया था। तस्वीरों के साथ लिखा, US के दुश्मन खत्म। और पूर्वी यूक्रेन से खबर है।
पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का बारूदी प्रहार, यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर जोरदार बमबारी, यूक्रेन के कई सैन्य पोस्ट को तबाह किया, गेपार्ड एंटी एयरक्राफ्ट को तबाह किया। और रूसी कब्जे वाले इलाकों पर लगातार हमले जारी हैं। डोनेस्क, खेर्सोन में रूसी कब्जे वाले इलाकों पर हमले किए गए हैं। डोनेस्क में रूसी सैन्य पोस्ट पर यूक्रेन ने हमला किया। खेर्सोन में रूसी कमांड सेंटर पर ड्रोन अटैक किया गया है। यूक्रेनी हमले में रूसी कमांड सेंटर तबाह हो गया। और यूक्रेन के सूमी पर रूस का हमला, रिहायशी इमारत पर ड्रोन अटैक। रूसी हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हुई है, 52 लोग घायल।